हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए व्लॉग ताजमहल के। क्योंकि मैंने लाल किले की जो वीडियो में बताया था, सेकंड पार्ट की वीडियो में बताया था कि जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो ताजमहल का था। तो ये है मेरा सेकंड व्लॉग जो कि ताजमहल का होने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर आप वीडियो पर नए हैं और आप मेरे साथ ताजमहल घूमना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो पे। अब बताते हैं कि इसमें मैं आपको सबसे पहले टिकट के बारे में बता देता हूँ कि इसकी जो टिकट होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों, अगर मैं इसके टिकट के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पे ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों ही टिकट मिलती हैं। इसमें ऑफ़लाइन टिकट की अगर मैं बात करूँ तो जो कि अगर हम केवल ताजमहल के बाहर यानी कि जो मकबरा होता है उसके बाहर अगर हम घूमते हैं तो उसकी टिकट होती है 50 रुपये। और अगर हम मकबरे के अंदर जाते हैं तो उसकी टिकट होती है 250 रुपये, यानी कि 50 रुपये बाहर के और 200 रुपये मकबरे के एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 250 रुपये लगते हैं। और फिलहाल मैंने जो टिकट ली हुई है वो केवल मकबरे के बाहर की ली हुई है। मैं जो ताजमहल के ऊपर जो मकबरा होता है उसमें अंदर नहीं जाऊँगा। तो ये रही मेरी टिकट, आप देख सकते हैं 50 रुपये की टिकट है। तो शुरुआत करते चलते हैं अब अंदर, जो कि अगर मैं इसके प्रवेश की अगर बात करूं तो जैसे कि अगर आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे जब आप घुसेंगे यानी कि जब आप मेन गेट से आते हैं तो सामने जो आपको ताजमहल का जो मेन गेट दिखता है वहाँ पे सीधे ही हाथ पे आपको टिकट घर आपको दिख जाएगा, है ना। सुधर लगाओ, यानी कि यहाँ से आप टिकट लेंगे और यहाँ से है अंदर जाने का रास्ता। यहाँ से अंदर जाएंगे तो टिकट का मैंने आपको बता ही दिया है। अब चलते हैं अंदर। तो जैसे कि मैं अंदर आ चुका हूँ क्योंकि ये है एंट्री का गेट। अब एंट्री का मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी बैग है या कोई सामान है, खाने का कोई भी सामान है, तो वो उसको आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और आप मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं, पानी की बोतल जो कि मैं लाया हूँ वो आप अंदर ले जा सकते हैं, और जो नेक बैंड है अपना वो ला सकते हैं। बस यही चीज़ें ला सकते हैं, बाकी की और कोई चीज़ आप नहीं ला सकते हैं। जैसे कि बैग वगैरह है, बैग है, लैपटॉप है, या कोई भी हैवी सामान या कोई खाने का सामान वो आप नहीं ला सकते हैं। तो ये था एंट्री का प्रोसेस। और जो भी आपके पास सामान है आपके पॉकेट में है, चेकिंग के दौरान आप उसको हाथ में ले लीजिए, ताकि जब आपकी अगर चेकिंग वगैरह हो रही हो तो वो जल्द से जल्द हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी इस समय जो आप ये गेट देख रहे हैं, ये गेट इस समय ताजमहल में जाने के लिए जो पर्यटकों का मेन रास्ता है वो गेट है ये। और साथ ही साथ इस गेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जब भी हम इस गेट में जब आप आएंगे तो इस गेट से जब आप अंदर जाएंगे तो गेट से घुसते ही आपको जो ताजमहल दिखेगा वो काफ़ी बड़ा दिखता है। क्योंकि गेट के सामने जैसे आप खड़े होकर ताजमहल को देखेंगे उस तरफ तो आपको ताजमहल बहुत बड़ा दिखेगा, ऐसा लगेगा गेट के पास ही है। और जैसे जैसे आप गेट के अंदर घुसते जाएंगे आपको ताजमहल और दूर होता नज़र आएगा कि ताजमहल पता नहीं कितना दूर है और वो कितना दूर होता जा रहा है। ये इस ताजमहल का और इस गेट की इंजीनियरिंग का एक नमूना है। जब भी आप आएँ ये आप ज़रूर देखें, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि जो ताजमहल को जब हम खड़े होकर देखते हैं तो ये जो गार्डन है यानी कि ये जो फाउंटेन है ये इसका क्या है, तो ये भी इसकी सुंदरता में चार चांद लगाता है। क्योंकि उस टाइम पे जब ताजमहल बनवाया गया था तो ये भी एक अच्छी वो जगह थी, क्योंकि इससे क्या होता है कि ताजमहल पूरा जो एक डिज़ाइन होता है वो अच्छे से समझ में आती है। और साथ ही साथ ये जो फाउंटेन लगे हुए हैं इनसे क्या होता है कि इनसे जो ये फाउंटेन उस टाइम पे बिना लाइट के बिना उसके इलेक्ट्रिसिटी के चलते थे, और उसका चलने का प्रोसेस वही था जैसे कि मैंने आपको लाल किले की वीडियो में बताया। और इस जो चबूतरे की अगर मैं बात करूँ, ये जो जगह है एक्चुअली इसको कहा जाता है सेल्फी पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे अगर हम आज के ज़माने की अगर बात करें अभी के टाइम की, तो यहाँ पे पर्यटक आके अब खड़े होकर ताजमहल के साथ फ़ोटो खिंचाते हैं और ये सबसे बेस्ट प्लेस है। अब मैं आपसे बात करूं कि इसमें भी जब आप ऊपर चढ़ेंगे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको पानी ही दिखेगा। एक्चुअली क्या है कि ताजमहल में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो योगदान दिया है वो पानी ने ही दिया है, चाहे वो किसी भी तरफ हो, चाहे आगे हो
चाहे ताजमहल के आगे हो पानी, चाहे पीछे जमुना नदी हो, कोई सी भी जगह हो, पानी ने ही ताजमहल को एक तरीके से बचा के रखा हुआ है। अगर पानी ना हो तो ताजमहल की नींव हिल जाएगी, गिर जाएगा वो। और ये इसीलिए यहाँ पे हर जगह आपको पानी दिखेगा, क्योंकि 2010 की अगर हम बात करें, 2010 में जब जमुना नदी सूख गई थी, बहुत कम पानी रह गया, तो ताजमहल में कई जगह दरार भी दिखी गई थी। वो वही रीज़न है कि पानी नहीं था उसमें। और वो क्योंकि इसकी जो नींव बनी हुई है, ये एक ऐसी लकड़ी से बनी हुई है कि उससे अगर आप उसमें वो अगर नींव अगर उस लकड़ी की नींव बनी हुई है, जो कि आबनूस की लकड़ी होती है, कि अगर उसमें अगर नमी नहीं होगी तो वो लकड़ी कमज़ोर हो जाएगी और वो गिर जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पे हर जगह पानी का ही यूज़ किया जाता है। अब ये जो दो मीनारें आप देख रहे हैं, मीनार का मतलब है जो दो गुम्बद आप देख रहे हैं, एक तो ये जो अभी दिख रही है आपकी वीडियो में, और ये जो दूसरी तरफ जो गुम्बद है, वो इसी चीज़ के लिए है कि ताजमहल की और सुंदरता बढ़ा सके। और साथ ही साथ ये जो पिलर है, जो मीनार है, ये सीधा नहीं है, ये टेढ़ा है हल्का सा, ताकि अगर भविष्य में कोई भूकंप आए तो वो ताजमहल पे ना गिर के साइड में गिर जाए। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब ताजमहल के जरिए जब हम ऊपर जाते हैं तो रास्ते में ये गार्डन वगैरह दिखता है। यहाँ पे अंदर जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम अंदर नहीं जा सकते हैं। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये है जैसे कि हम जब बाहर से आते हैं तो वो शूज़ पहनने होते हैं, ऊपर शूज़ के ऊपर कवर पहनना होता है, तो यहाँ पे भी हम वो ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 रुपये का मिलेगा शूज़ कवर, आप आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। और अब हम ऊपर आते हैं कि जब यहाँ पे हम जब अंदर जाएंगे तो उसके लिए हम बाहर से टिकट लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बाहर से टिकट नहीं ले पाता है, 50 रुपये की लेकर आता है, तो वो यहाँ से भी 200 रुपये की टिकट ईजिली ले सकता है, ख़रीद सकता है अपने लिए, और बिना किसी दिक्कत के। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, हम बाहर से टिकट हम 50 रुपये की टिकट लेकर जाएंगे, हम वैसे टिकट नहीं लेंगे। तो वो अंदर आके अगर उनका मन बदल जाता है तो वो यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। तो ये है मस्जिद, जिसमें आज भी शुक्रवार के दिन जो जितने भी मोमडन लोग हैं वो यहाँ पे आज भी नमाज़ पढ़ने आते हैं। क्योंकि शुक्रवार के दिन आपने सुना भी होगा कि ताजमहल बंद रहता है या फ्री रहता है। एक्चुअली उस दिन जितने भी मुसलमान लोग हैं वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ने आते हैं, तो इस वजह से इस जगह को मस्जिद बोली गई है, और यहीं पे बैठ के वो नमाज अदा करते हैं अपनी। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ताजमहल का काला सच, यानी कि सॉरी, जो ताजमहल का के बारे में जो आपने सुना होगा काला ताजमहल, तो मैं आपको काला ताजमहल के बारे में भी बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में कि काला ताजमहल क्या चीज़ है, वो बनने वाला था या नहीं बनने वाला था। जिस तरह के सफ़ेद ताजमहल है, वैसे काला ताजमहल ही बनने वाला था या नहीं बनने वाला था, क्या सच है। तो ये जो पीछे जमुना नदी है, यहीं से वो जो लाल किला है, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि शाहजहाँ वहाँ से ताजमहल लिखा करता था, तो यहाँ से लाल किला भी दिखता है। जब आप आएंगे तो आपको दिखेगा। और यहीं पे ही जो पीछे की तरफ जो आप जो गार्डन देख रहे हैं, पेड़ वगैरह देख रहे हैं, ये है मेहताब बाग। तो बताते हैं कि शाहजहाँ यहीं पे ही ताजमहल बनवाने वाला था, काला ताजमहल अपने लिए। जिस तरीके से सफ़ेद ताजमहल मुमताज़ के लिए बनवाया था, ऐसे ही काला ताजमहल वो अपने लिए बनवाना चाहता था। जबकि इसकी रियलिटी कुछ और है, जो कि अभी आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि वो काला ताजमहल कैसे क्या बनना था। ये जो जगह है यहाँ पे बनवाना चाहता था वो, बताऊंगा कि कैसे क्या बनेगा। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो कि है ताजमहल के गुप्त दरवाजे या तय खाना, जहाँ जो कि अब इस समय बंद कर दिया गया है। तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे क्या था ये। जी, तो मैं आपको ये तहखाना दिखा रहा था। पहले के समय में ये जो जगह है ये पूरी खुली हुई थी, यहाँ पे लोग अंदर जा सकते थे। लेकिन अब
ये जगह पूरी बंद कर दी गई है। जो पुरातत्व विभाग के लोग हैं उन्होंने इस जगह को पूरा बंद कर दिया गया है। वो ये कहते हैं कि नहीं, इसके अंदर कोई ख़तरा हो सकता है, सांप बिच्छू वगैरह ये हो सकते हैं जिससे पर्यटकों को परेशानी हो। लेकिन अगर आप पुराने जो लोग आते थे, यानी कि आज से तकरीबन 2000 के समथिंग, तो वो लोग आज कहते हैं कि नहीं, पहले ये खुला हुआ था, पहले हम इसमें आसानी से अंदर जा सकते थे। और ये ताजमहल के दोनों तरफ बना हुआ है। आप चाहे ताजमहल के किसी भी तरफ खड़े हो, जमुना की तरफ से आप जाएंगे तो वहाँ पे दोनों तरफ आपको ये जगह दिख जाएंगी। वहाँ से आपको ये साफ दिख जाएगा कि हाँ, ये दोनों तरफ बने हुए हैं। और जब आप ताजमहल पर जाएंगे तो जो वहाँ पे जो फ्लोर बने हुए हैं, उस फ्लोर के नीचे भी जो वो जो पानी अंदर जाने के लिए जो बना हुआ है, छोटी सी जाली सी बनी हुई है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको तहखाना अंदर दिखेगा। अब ये जो जगह है जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ, ये यहाँ से अब बाहर जाने के लिए है। आप खुद ही देख सकते हैं कि ताजमहल कितना ऊंचा बना हुआ है। जो कि अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो ये ताजमहल लाल किले से जो कुतुब मीनार है दिल्ली का, जिसको सबसे ऊंची मीनार बोला जाता है, उससे भी ऊंचा है ये। और इसकी जो एरिया की बात करूँ तो वो है 42 एकड़ में ये ताजमहल पूरा फैला हुआ है, 42 से 43 एकड़ में। और इसकी जो देखने की जो टिकट है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दी है कि कैसे क्या होती है इसकी टिकट। अब इसके काले ताजमहल की अगर मैं बात करूं तो जब उस टाइम पे शाहजहां ने अपने लिए, मुमताज़ के लिए ये जो महल बनवाया था, तो उस टाइम पे वो अपने लिए भी महल बनवाना चाहता था। तो वहाँ पे क्या था कि जो पुरातत्व विभाग के लोग थे उन्होंने रिसर्च भी किया, लेकिन उनको वो काला ताजमहल बनवाने के कोई भी अवशेष नहीं प्राप्त हुए। तो उनको ये पता चला उसमें कि ये जो मेहता बाग है, जब जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा तालाब सा दिखेगा। तो वहाँ पे जब सूरज अस्त होता है, छुपता है, तो वहाँ पे सूरज की जो प्रतिबिंब पड़ेगी वहाँ पे उस तालाब पर, तो वहाँ से वो काला ताजमहल नज़र आएगा। यानी कि जो पानी में उसकी परछाई पड़ेगी वो काली होगी, तो इस वजह से वो काला ताजमहल बताया जाता है। अब इस जगह की बात करूँ तो ये जो सामने रास्ता गई है, ये गई है ताज नेचर पार्क के लिए, जो वहाँ से जो कि ताजमहल का ही एक हिस्सा है। और ये जो रास्ता गई है, ये जो मार्केट के लिए है, जहाँ पे ताजमहल का जो मार्केट होता है, ये पीछे के ही सारे रास्ते हैं ये। और जिस रास्ते से हम आए हैं वो पश्चिमी दरवाज़ा है, जो उसके सामने है वो पूर्वी है, और ये उत्तरी दरवाज़ा। तो ये है पूरी ताजमहल की जर्नी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और उम्मीद करता हूँ आपको काले ताजमहल की जानकारी आपको पता चल गई हो। और मैं उसकी एक फ़ोटो और ऐड कर दे रहा हूँ, जिसको आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ था।